in this range is inversely proportional to x over the range. ठीक है जी, बिल्कुल सही. Where k is constant, what is the final kinetic energy and speed of the block as it crosses the path? ध्यान से देखिए. क्वेश्चन में लिखा है कि जो आपका फोर्स है वो है माइनस के बाई एक्स. जो आपका फोर्स है वो माइनस के बाई एक्स है. अच्छा, अगर ये फोर्स ऐसा है, एक्स का फंक्शन है, ये दिखाता है कि फोर्स इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो क्या हम लोग इस केस में जब आप वर्क निकालने जाएंगे तो आपको याद है F into dx आप करेंगे. ये फोर्स आपका कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स? सर वेरिएबल. वेरिएबल है भाई, वेरिएबल. इसमें x इन्वॉल्व है ना, तो ये वेरिएबल फोर्स है. और वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालने के लिए हम लोग कैलकुलस यूज करते हैं ना, याद है? यस सर. ठीक है, तो वैसे केस में आप अगर यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे देन इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx. सो टोटल वर्क इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस k by x एंड dx. कहां से कहां तक? तो अगर आप क्वेश्चन को रीड कीजिएगा तो 0.1 मीटर से 0.1 मीटर से 2.01 तक. तो चलो जरा देखो, ध्यान से समझो. k को कांस्टेंट की तरह ले लो और 1/x डॉट dx करो. 0.1 से 2.1 तक, 0.1 से 2.1 तक. ओके, अब जरा सोचिए और बताइए, क्या हम लोग इस वर्क को लिख सकते हैं माइनस के 1/x को लिख सकते हैं क्या? ln x याद आया? log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x याद आया जी? यस सर, याद आया. तो 0.1 से 2.1 तक, तो आप इसको लिखेंगे माइनस के. देखिए, लॉग का इंटीग्रेशन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, हम आपको बता रहे हैं. इसको सबसे पहले 2.303 लिखना पड़ेगा और फिर log x लिखना होगा. ये पूरा मैथमेटिकल टर्म है, फिजिक्स मेरा खत्म है. देखिए, तो क्या हम इस वर्क को लिखेंगे माइनस 2.303 फिर के. अब देखो, लॉग में तो यही सीखा ना, पहले पुट करेगा अपर लिमिट 2.1, माइनस पुट करेगा लोअर लिमिट 0.1. बोलो सही है? देखिए भाई, इंटीग्रेशन अगर आपको याद नहीं है तो मेरा फॉल्ट नहीं, हम आपको पढ़ा चुके हैं. और अगर आप नहीं याद कीजिएगा तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा. ठीक है, चलिए देखिए. तो मेरे पास इस वर्क का वैल्यू हो गया माइनस 2.303 के log 2.1 by 0.1. तो आपके वर्क का वैल्यू हो गया माइनस 2.303 के log, ये डेसिमल कैंसिल तो 21 आ गया. अब आप देखो, क्वेश्चन को अगर गौर से देखो तो उसमें k का एक वैल्यू दिया है. अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो उसमें k का एक वैल्यू दिया है 0.5 जूल, और आपसे पूछा है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड. देखो क्या क्या दिया है, गिवन क्या है? गिवन है k का वैल्यू. k का वैल्यू है 0.5 और गिवन है इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और गिवन है मास 1 kg. आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है फाइनल वेलोसिटी. आप क्या निकाल चुके हैं? k का डाटा पुट करके log 21 देख के आप वर्क निकाल चुके हैं. कोई बताएगा क्या अगला लाइन क्या लिखे कि एक बार में आंसर आ जाए? कौन सा थ्योरम यूज करें कि एक बार में आंसर आ जाए? यहां से यूज वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम. आप वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम यूज करें. वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. जो आप वर्क निकाले हैं माइनस 2.303 के log 21, उसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया हाफ m
फाइनल का स्क्वायर और यूसेज हो गया हाफ m वेलोसिटी इनिशियल का स्क्वायर। सारा डाटा अच्छे से पुट करो, सारा डाटा अच्छे से पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। केवल आपको log 21 का वैल्यू देखना पड़ेगा। log 21 हमको भी याद नहीं है, वो आपको बुक से ही देखना पड़ेगा। अच्छा सर, बोलो। सर आप हम लोग को एक बार बोले नहीं थे कि तुम लोग लॉग लेके आना, हम सिखा देंगे, बताएंगे। सर आप बताए नहीं। लाए थे आप लोग? सर वो तो डीपीपी सेक्शन में तो डाला ही हुआ है ना। हाँ तो आप लोग लेके बैठिए, आप डीपीपी सेक्शन देखिएगा कैसे। हमको नहीं चाहिए उसमें बनाने के लिए, आपको चार्ट रखना पड़ेगा। आज आपको लॉग ना दिखाई दिया तो आज हमसे लॉग पूछिएगा। अरे यार जिस दिन जरूरत है उस दिन पूछ लेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको अगर चाहिए अभी पढ़ना, आपको स्टॉप करके लॉग पढ़ा देते हैं, सबसे अच्छा बात है ना। लेकिन उसके लिए टेबल चाहिए। क्या टेबल आप सबके पास है, लॉग टेबल है? नहीं होगा। चलो नोट करो इसको। अच्छा आप लोग को बोर्ड दिखाई दे रहा है? हाँ सर। चलो ठीक। अच्छा दीक्षा, इसमें कौन सा डाउट है आपको? सर फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। सर हम भी भेजे है सर। कौन सा बोले जी? सर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में लिखा है व्हीकल ऑफ मास 30 क्विंटल। 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी केजीज? 100 kg। 100 kg। 30 quintal moving with a speed of 18 km per hour collide with another vehicle of mass 90 quintal moving with a speed of 14.4 in the opposite direction. What will be the velocity of each after the collision? लास्ट टाइम लोग कोलिजन का वेलोसिटी निकाल चुके थे ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ कोलिजन का टाइप नहीं बोला है। वही ना सर। चलो कोलिजन का टाइप नहीं बना है, इलास्टिक कोलिजन लेके बना देंगे और क्या करेंगे। वैसे टाइप बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है व्हीकल ऑफ मास 30 क्विंटल मूव विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर। मान लो यहाँ पे एक बॉडी है, व्हीकल है, मास है m1, ये है ना u1 से जा रहा है, और यहाँ पे एक
बॉडी है जिसका वहां से m2 और ये u2 से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। क्वेश्चन क्या चलेगा तो आपसे क्या है उनका वेलोसिटी बताओ आफ्टर कोलिजन। क्या आपको गिवन का फॉर्मूला पढ़े थे m1 - em2 साथ में u1 1 + e m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 याद आया सबको? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। m1 को हम लोग 30 क्विंटल ले रहे आएंगे। 30 क्विंटल है। क्विंटल इसलिए हम नहीं वैल्यू पुट करें क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में क्विंटल पुट करेंगे तो अपने कट जाएगा। V1 दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। ये है 18 किलोमीटर पर आवर और ये है 14.4 किलोमीटर पर आवर और ये m2 है 90 क्विंटल। ठीक है 90 क्विंटल। हाँ सही सही। तो m1 के जगह पे 30 क्विंटल माइनस e हम लोग 1 लेंगे। m2 की जगह पे 90 क्विंटल, u1 के जगह पे 18 है, यहाँ 1 + 1 m2 के जगह पे 90 है और सोच के बताओ u2 की जगह क्या लिखें? So 14.4 minus 18. माइनस 14.4 माइनस 14.4 और नीचे m1 हो गया हम लोगों का 30 क्विंटल और m2 हो गया 90 क्विंटल। अब देखो सॉल्व करो इसको। तो v1 = -60 * 80 + 2 * 90 and -14.4 and all divided by 120. So v1 will be equals to 1080 minus चलिए इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव क्या बताएगा बोलो तो? नेगेटिव बताएगा मतलब वो फिर अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी। टक्कर होने के बाद m1 इधर जा रहा है। समझे? टक्कर होने के बाद m1 लेफ्ट में जा रहा है। बात समझे? यस सर। अब इसी तरह से आपको v2 का भी एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है ना। v2 = m2 - em1 u2 1 + e m1 u1 divided by m1 + m2। बोलो सही है? Yes. अब Yes, m2 sir. लिखे 90 माइनस m1 लिखे 30 u1 लिखे u2 लिखे -14.4 फिर क्या लिखे 2 m1 लिखे 30 और u लिखे 18 डिवाइडेड बाय फिर से 120। सॉल्व कर लेना। सॉल्व कर लेना। अब जो आएगा वही सेकंड का वेलोसिटी होगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. चलो नोट करो बेटा। नेक्स्ट हम लोगों के पास 2 नंबर इन अ वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। देखो कितना अच्छा इसमें मेंशन है। वन डायमेंशनल है इलास्टिक कोलिजन। In one-dimensional elastic collision, a body of mass 2 kg collides with another body of mass m which is at rest and return with a speed 1/3 of its initial speed. Very good. Words. एक बॉडी है 2 kg का, मान लो m1 है, और एक बॉडी है जिसका मास m है, मान लो m2 है। ये जिस स्पीड से चल रहा था, मान लो u से चल रहा था और इसका u2 मान लो v है, तो ये m1 m2 से टकराया, m1 m2 से कोलाइड किया। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि जो ये मेरा 1 है, 2 kg का ब्लॉक है, वो 2 kg का ब्लॉक रिटर्न हो रहा है जिस स्पीड से आया था उसका 1/3 से। देखो अभी हम क्वेश्चन का फिगर बना, जिस स्पीड से आया
था टकराने उसके 1/3 से रिटर्न होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। आपको स्मॉल एम निकालना है, स्मॉल एम का वैल्यू निकालना है। तो इनडायरेक्टली v1 लेके चलो, इलास्टिक कोलिजन है तो e का वैल्यू 1। हम लोग पढ़े हैं v1 is equals to m1 minus em2 and u1 1 plus e m2 u2 divided by m1 plus m2। ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 plus m2। तो क्या हम लोग v1 का वैल्यू माइनस u/3 लिखे? m1 के जगह 2 kg, e के जगह 1, m2 के जगह m, u1 के जगह u, यहाँ 1 plus 1, m2 के जगह m, लेकिन u2 के जगह 0 क्योंकि ये तो रेस्ट में था। और नीचे m1 के जगह 2 kg और m2 के जगह m2 plus m। देखो फिर और आगे, तो माइनस u/3 इज इक्वल्स टू, देखो 2 minus mu, 2 minus m u और नीचे 2 plus m है, ये u से u कैंसिल, माइनस 2 plus m divided by 3 is equals to 2 minus m। ठीक है, so it is minus of 2 plus m, 3 से मल्टीप्लाई 6 minus 3m, minus 2 minus m is equals to 6 minus 3m। उसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ। 3m minus m is equals to 8, 2m equals to 8, m is equals to 14, m is equals to 14। ठीक है जी, बोलो जी दीक्षा। यस सर। थोड़ा बोलते रहो, पता चले क्या इस पे बैठा है, पता चला कि क्वेश्चन भेज देता है क्या हो जाता है। सर हम सारा क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकाले थे सर, उससे तो 1 kg आया था सर मास। कैसे निकाले थे? सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लगा के सर m1 u1 प्लस m2 u2 करके वैसे निकाले थे तो 1 kg आया था। सोच के बताइए, इसका वेलोसिटी आपको पता है? नो सर। तो इसका वेलोसिटी पता नहीं है तो आप फाइनल मोमेंटम कैसे लिख दिए? सर वो E1 लिखा हुआ है ना सर, तो उससे उसका E का फॉर्मूला नहीं होता है u1 माइनस वो वाला लगा के। सही आएगा, सेम आंसर आएगा। तब आपका कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है? हाँ सर। इसीलिए हम बोल रहे सीधा सीधा फॉर्मूला रट लो ना, बार बार बनाने का झमेला खत्म, फॉर्मूला पर टोटल आंसर आएगा। पीयूष, ये दो क्वेश्चन एक ही साथ है क्या? नहीं सर, नीचे वाला इमेज उसका पहला पार्ट है। अच्छा, नीचे वाला पेज पहले है ना? एक ही क्वेश्चन है सर, 2 पेज में दिया हुआ। ठीक है बताइए, नोट कर लो इसको। ये न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा है, ये जो भी आप पूछ लिए ना, ये न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा है। सर हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन हम भी भेजे थे सर, शुरुआत था एकदम ऊपर में। अच्छा ठीक है, फिर देख लेते हैं फिर। ओके सर। चलो बोलो।
देखो होगा क्या, जो होगा उस चीज को समझो, जो होगा उस चीज को समझो। जब तुम इस सिस्टम को छोड़ देगा तो बी नीचे गिरेगा, बी के नीचे गिरने से इसको धीरे 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 आगे करना है। यस सर। यस सर। मान लो किसी इंस्टेंट पे ये ब्लॉक यहां पहुंचा, थोड़ा समय दीजिएगा 10 मिनट, इसको शांति से देखिएगा, बहुत अच्छा। किसी इंस्टेंट पे ब्लॉक यहां पहुंचा, स्प्रिंग ऐसे हो गया और ये डिस्टेंस कवर किया है अभी तक, मान लो, ठीक है। तो अगर ये डी आगे बढ़ा तो ये डी नीचे क्या होगा ना, यस सर। ये डी नीचे क्या होगा, जब ये डी नीचे क्या होगा तो ये वेलोसिटी गेन किया होगा, ई जितना वेलोसिटी वो गेन किया होगा उतना ही वेलोसिटी ये भी तो गेन किया होगा ना। यस इज दिस क्लियर? बोलो बोलो, समझा? यस सर। यस सर। अब जरा सोच के बता, जब बी नीचे जा रहा है तो बी का पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको आप एमजीएच कहते हैं, वो बढ़ रहा है या घट रहा है? इंक्रीज कर रहा है। बढ़ रहा घट रहा है। है या घट रहा है? जैसे जैसे नीचे जाएगा पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है। ओके, अब बताओ, अब बताओ कि जो इसके पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है वो एनर्जी कौन कौन ऐसा है जो गेन कर रहा है? तो देखिए, उसका कुछ हिस्सा इसका काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर, उसी का कुछ हिस्सा इसके काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर, और उसी का कुछ हिस्सा, तुम ध्यान दो, जो स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में था, क्या अभी भी वो नेचुरल लेंथ में है कि इलॉन्गेट हो गया? नो सर, इलोंगेट हो गया। elongate हो गया। गेट हुआ सर। Some part of that energy is also in the form of potential energy of spring, उसी का कुछ हिस्सा स्प्रिंग को पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब हम कुछ लिख रहे हैं उसको समझिएगा। By using conservation of energy, हम लोग ये बोल सकते हैं कि loss in potential energy of B block will be equals to gain in kinetic energy of B plus kinetic energy of A plus spring potential energy। बोलो सही है? यस सर। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है mgd, गेन इन काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर और प्लस हाफ kx स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए और हम क्वेश्चन आगे पढ़ते, सुनिएगा ध्यान से। Figure shows two blocks A and B each having a mass of 320 gram connected by light string passing over a smooth light pool. Horizontal surface on which the block A can slide is smooth. A block A is attached to a spring of spring constant 40 Newton whose other end is fixed to the upper support 40 cm above and horizontal. The spring is vertical and unstretched when the system is released to move. Find the velocity of the block at the instant it breaks off the surface below it. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड आ गया, ब्रेक्स ऑफ द सरफेस। मान लीजिए एंगल है थीटा, ठीक है, इसका नेचुरल लेंथ l है, इसका नेचुरल लेंथ l है। क्वेश्चन में वो लेंथ दिया हुआ 40 सेंटीमीटर ना, हाँ 40, ये जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर मेंशन है और k का भी वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है। k कितना है जी? 40, k है 40 न्यूटन पर मीटर, ये मतलब डाटा दिया है। मास भी क्वेश्चन में दिया हुआ 320 ग्राम। थोड़ा थोड़ा इनको समझो। अब जरा सोच के बताओ, अगर ये l है, ये थीटा है, तो कोई आपको बोलेगा क्या क्या यहां से ले
L by cos थीटा। अरे बोलो यार, जब बड़ा क्वेश्चन पूछता है तो समझने के लिए भी उतना दिमाग रखना होगा ना। मेरी बात बोलता भी। अरे कुछ बोल दे यार, हाँ समझे नहीं समझे कुछ तो बोल। यस सर। समझा कि नहीं? यस सर। कंफर्म? यस सर। सब कोई समझे जी वो कैसे लिखे हम? नहीं समझ पाए। ये पॉइंट मान लो है A, ये है B, ये है C। देखो A, B, C एंगल थीटा, ये L लिखेंगे ऐसे। cos थीटा इज इक्वल समझ टू, गया सर, समझ गया। ना हम लिखेंगे बेस बाय हाइपोटेनस। हाँ तो सर। लिखेंगे L बाय cos थीटा। हाँ सर समझ गए। मान लिया। चलिए समझ गए। अच्छा कि जरा बताइए तो इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग कितना इलॉन्गेट किया जिसको आप x कहते हैं, वो x कितना है तो बताएगा? सर L बाय cos थीटा है। L by cos थीटा। L बाई cos थीटा। माइनस L, L बाई cos थीटा माइनस L। देख L बाई cos थीटा उसका फाइनल लेंथ है और L उसका इनिशियल लेंथ है। मान लो इनिशियल लेंथ 40 सेंटीमीटर था और फाइनल लेंथ 42 सेंटीमीटर है, तो इलॉन्गेशन दो ही है ना। यस सर, यस सर। तो जो आप इलॉन्गेशन लिख रहे हैं वो होगा L बाई cos थीटा माइनस L। माइनस L। यस सर, क्लियर है। x की जगह पे क्या पुट करना है हम ले आए। अब b की जगह क्या पुट करना वो भी देख। ये L है, ये थीटा है, तो क्या ये मेरा d L का sin थीटा है? यस सर। तो चलिए आप देखिए अब इसको। हाँ सर। mg L d के जगह पे L का sin थीटा हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ के x के जगह पे L बाई cos थीटा सर धुंधला दिखाई दे रहा है, माइनस। सब ब्लर दिखाई दे रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते। दिख रहा है अभी? यस सर, आज कुछ थोड़ा अजीब सा मतलब आ रहा क्वालिटी। एक्चुअली है ना, मोबाइल दूसरा है, ठीक है, वो दूसरा मोबाइल था थोड़ा सा, ये दूसरा मोबाइल है। अब हम क्या करें? क्लास था ना, कहीं क्लास से वही से क्लास है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़िए। सर अब दिख रहा है। प्लीज मैनेज। तो ये आया ना। अब जरा देखो, इसमें तुम एल आता है ना, थीटा वेलोसिटी दो टेबल आ गया। तो अब हम लोग को थीटा कहीं से निकालना पड़ेगा। थीटा के लिए जरा गौर करना, सबको यहाँ ध्यान से देखो। मतलब इसका x आप निकाल लिए, इसका x आप निकाल लिए। x कितना था? तो L बाई cos थीटा माइनस L, ये x आप निकाल लिए। जरा गौर कीजिएगा सब लोग। क्या इस डायरेक्शन में kx लगेगा? यस सर। अब इस kx का एक कंपोनेंट ऊपर होगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। यस सर। तो kx का ऊपर वाला कंपोनेंट kx cos थीटा हुआ। यस सर। अब नीचे की तरफ mg लगेगा। हाँ सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि ये ब्लॉक का वेलोसिटी उस समय निकालो जब वो सरफेस को छोड़ने वाला। ब्लॉक का वेलोसिटी उस समय निकालो जब वो सरफेस को छोड़ने वाला हो।
According to question, block just breaks off the surface. ब्लॉक सरफेस को छोड़ने वाला, ब्लॉक जस्ट ब्रेक्स ऑफ द सरफेस, ये तभी होगा जब केस का cos थीटा mg के बराबर हो। बोलो सही है? यस सर। यस जब सर। केस cos थीटा mg के बराबर हो तभी तो बोलेंगे ब्रेक्स ऑफ द सरफेस। अरे बोल भाई। हाँ सर, हाँ सर। यस सर। तो cos थीटा की जगह पे क्या mg by k into x लिख सकते हैं? यस सर। बस मैथमेटिकली मेरा सारा इक्वेशन बनके तैयार है। देखो दो वेरिएबल है, कौन वेरिएबल है? एक थीटा है और एक वेलोसिटी। और तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों को सॉल्व करके वेलोसिटी निकाल लो आंसर। ठीक है? वेरी वेरी Yes, sir. गुड क्वेश्चन। जब आप ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि दिमाग खुला रखिए। जब तक आप बेसिक नहीं जानिएगा ये सब क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा। सो आराम से नोट करो, 2 मिनट समय दो ध्यान से। Sir, derivation for velocity of body after collision in case of one-dimensional collision. वेलोसिटी ऑफ बॉडी देखे थे ना, उसका फॉर्मूला निकाले थे, फिर इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में उसका स्पेशल केस भी देखे थे। सही है? Yes, sir. यस सर। आज हम लोग शुरुआत करेंगे टू डायमेंशनल कोलिजन के बारे में सीखना। टू डायमेंशनल कोलिजन बोलो या ऑब्लिक कोलिजन बोलो। जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो बताइए वहां पे कैरम बोर्ड का जो पर्टिकुलर गोटी सब होता है और स्ट्राइकर, उसके बीच वन डायमेंशनल कोलिजन होता है या टू डायमेंशनल? सर 2 डायमेंशनल। Sir. टू डायमेंशन। आप देखिएगा, आप स्ट्राइकर से किसी गोटी को हिट कीजिएगा तो ऐसे जाएगा अलग अलग। जब हेड ऑन कोलिजन होगा ना तो स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, दोनों स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। लेकिन जब ऑब्लिक कोलिजन होगा, टू डायमेंशनल कोलिजन होगा, तो जब टकराएगा ना तो उसका डायमेंशन दो तरफ चलेगा। ओके ओके सर। यस सर। अब देखा जाए आज की क्लास में टू डायमेंशनल कोलिजन। concept of two-dimensional collision और oblique collision। concept of two-dimensional collision और oblique collision। ठीक है? concept of two-dimensional collision और oblique collision। हम लोग को two-dimensional collision या oblique collision के बारे में देखिए जरा ध्यान से समझिए। मान लो ये एक बॉडी है और ये एक दूसरा बॉडी, सेंटर से सेंटर को मिलाने वाला ये लाइन है। अगर इस बॉडी का वेलोसिटी और इस बॉडी का वेलोसिटी सेम लाइन पे लाई करता है, मतलब जो सेंटर से सेंटर को मिलाने वाला लाइन की वेलोसिटी भी उसी लाइन पे है, तो ऐसा कोलिजन वन डायमेंशनल होता है। देन कोलिजन इज वन डायमेंशनल। देन कोलिजन इज वन डायमेंशनल। ठीक है? पहला चीज। लेकिन ये एक बॉडी और ये एक बॉडी, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, सेंटर से सेंटर को मिलाने वाला लाइन ये, लेकिन मास m1, इसका वेलोसिटी u1 इधर है, मास m2, इसका वेलोसिटी मान लो इधर है। अब जरा फर्क देखो, यहाँ सेंटर से सेंटर को मिलाने वाला लाइन और वेलोसिटी दोनों को
case collision is two-dimensional collision. ऐसे केस में कोलिजन आपका टू डायमेंशनल कोलिजन हो। तो पहली बात ये समझना था कि कब कोलिजन टू डायमेंशन होगा। तो भाई ये केस है जहां कोलिजन टू डायमेंशन होगा, सेंटर से सेंटर को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन और वेलोसिटी एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा, देन कोलिजन इज टू डायमेंशनल। ठीक है, अब सुनो, जब आपके पास टू डायमेंशनल कोलिजन होगा देन यूज conservation of linear momentum in two dimensions to find unknown निकालने के लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को दो अलग अलग डायमेंशन में यूज करो। मतलब एक्स एक्सिस में एक बार यूज करना है, फिर वाई एक्सिस में एक बार। तो आपको दो इक्वेशन मिल जाएगा और फिर दो इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसका भी एग्जांपल आपके सामने रखते हैं, ध्यान से आराम से। देखो ये मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m1 है, वेलोसिटी u1। फिर यहाँ भी एक ब्लॉक है, इसका मास m2 है और वेलोसिटी u2। लेकिन बात वही है कि सेंटर से सेंटर को मिलाने वाला लाइन कोइंसाइड नहीं करता। ये मेरा बिफोर कोलिजन का फिगर है, कोलिजन होने के पहले का ये फिगर। अब देखो कोलिजन हो गया, जब कोलिजन हो गया तो जो मेरा m1 था वो v1 से चला इधर किसी एंगल θ1 पे, और जो मेरा m2 था वो इस डायरेक्शन में चला v2 से किसी एक एंगल θ2 पे। जो राइट हैंड साइड का आपका फिगर है वो है आफ्टर कोलिजन, ये है कोलिजन के बाद। ठीक है, अब जरा दोनों चीज पे गौर करो। तुमको अप्लाई क्या करना है, तो तुमको अप्लाई करना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो अप्लाई क्या करना है, तो अप्लाई करना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले along x axis, be careful, okay, ध्यान से। ठीक है, momentum initial along x before collision is equals to momentum final along x after collision. Momentum initial along x before collision is equals to momentum final along x after collision. शुरुआत में देखो दोनों वेलोसिटी x की तरफ है, तो क्या हम इस मोमेंटम को m1 u1 प्लस m2 u2 लिख दें? एक कोलिजन के बाद जरा उस फिगर पे ध्यान देना। v1 का x की तरफ का कंपोनेंट क्या v1 का cos थीटा बना रहा है? यस सर। Yes, sir. x की तरफ का कंपोनेंट v2 का cos थीटा 2 आ रहा है। Yes, sir. तो कोलिजन के बाद x कंपोनेंट आया m1 v1 cos थीटा 1 और प्लस m2 v2 cos थीटा 2। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन। x के डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज किए। फिर से x के डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज किए और जो अननोन था उसका एक रिलेशन बना लिए। अब यही मेहनत आप y की तरफ करें।
along y-axis. Momentum initial y before collision is equals to momentum final y after collision. Momentum initial y before collision is equals to momentum final y after collision. बोलो सही है? Yes sir. अब जरा देखो, शुरुआत में तो ये सारा वेलोसिटी x में था ना, हाँ सर. तो क्या मेरा इनिशियल मोमेंटम y में 0 है? Yes, हाँ sir. हाँ सर. Yes sir. सर क्या बोले सर, फिर से बोलिए तो। हम ये बोले कि सारा का सारा वेलोसिटी तो x में है ना, तो y की तरफ तो कोई कंपोनेंट आएगा नहीं उसका, नो सर सही है सर, शुरू तो में क्या 0 होगा। इनिशियल मोमेंटम y में 0 है? हाँ सर. Yes, sir. यस सर यस। फाइनल फिगर पे देखना, m1 का वेलोसिटी ऊपर की तरफ है v1 sin θ1 और m2 का वेलोसिटी नीचे की तरफ है v2 sin θ2। तो जब आप फाइनल मोमेंटम लिखिएगा तो जिसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है उसका पॉजिटिव लगेगा, ऊपर v1 sin θ1, और जिसका वेलोसिटी नीचे की तरफ है उसमें लगेगा नेगेटिव m2 v2 sin θ2। बोलो समझा? हाँ सर. Yes sir. Yes sir. तो क्या यहाँ से हम लोग का दूसरा रिलेशन आएगा? देखिए ये इधर आ जाएगा, मास वेलोसिटी सब रहेगा, तो कोई कटेगा कोई छटेगा, ये सब आपका काम होगा, जैसा काटा रहेगा वैसा। Yes sir. इन दोनों को सॉल्व करके आपको जो अननोन रहेगा वो निकालना है। देखो यहाँ वही लिखा है, सर then use conservation of linear momentum in two dimensions to find unknown। एक बार x में यूज किए, एक बार y में यूज किए, ठीक है, दो रिलेशन बना। कभी कभी किसी किसी न्यूमेरिकल में ऐसा भी होता है कि ये मेंशन होता है कि कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। अगर ये मेंशन है if collision is perfectly elastic, अगर collision perfectly elastic है, इसका वैल्यू 1 है, तो क्या ये लाइन हम यूज कर सकते हैं? then use conservation of energy। बोलो सही है? Yes sir. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर is equals to हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। दिस इज थर्ड इक्वेशन। half m1 u1 square plus half m2 u2 square is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square in third equation। लेकिन ये थर्ड इक्वेशन हर जगह आप नहीं लगा सकते, ये वही लगेगा जहां कोलिजन के बारे में शॉर्ट श्योर बात बोला गया है कि कोलिजन कैसा है, परफेक्टली। Perfectly. नोट करो इतना तक, सर नोट करो भाई। नहीं रहा था, फोटो खींच के दे दीजिए सर आप क्वेश्चन नहीं देते हम फोटो खींच के लिखिएगा ना। सर इससे पहले जो आप भेजे थे ना सर वो आया नहीं सर, लगता है आप नेट ऑन नहीं किए हैं। बाकी सब कोई देखो तो पहुंचा? No sir, नहीं सर पहुंचा। सबका पहुंचा? नहीं नहीं सर, सर। नहीं पहुंचा। No sir. सर क्लासरूम में उसका पहुंच गया, बाकी सबका नहीं पहुंचा। ये देखो भेजा है, चला गया। सर एक बार वापस ट्राई कीजिए सर। आप फिर भेज देते हो। सर हाँ जी, सर along y एक्सिस का थोड़ा फिर से बोलिएगा, -m2 sin थीटा क्यों लिए?
वेलोसिटी का कंपोनेंट sin थीटा ही है जो y एक्सिस के अलावा में है। हाँ सर, आ गया सर। आगे ना, ठीक। हो गया चलेगा। चलो ठीक है, सुनो लिख लेना आराम से। एक लास्ट लाइन सुनो इसमें। एक वर्ड आता है, नाम है ग्लांसिंग कोलिजन। ग्लांसिंग कोलिजन। ग्लांसिंग कोलिजन क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो 2 डायमेंशनल हो, लेकिन कोलिजन के पहले कोई एक बॉडी रेस्ट में होना चाहिए। परफेक्टली इलास्टिक 2 डायमेंशनल कोलिजन जिसमें कोलिजन के पहले कोई एक बॉडी रेस्ट में हो, उसको कहते हैं ग्लांसिंग कोलिजन। क्या ये लाइन समझ में आया? यस सर। लिखो लिखो, थोड़ा नाम लिखो, ग्लांसिंग कोलिजन। तो नोट करने का जगह छोड़ दो, लिखो ग्लांसिंग कोलिजन। ग्लांसिंग कोलिजन कैसे के लिखना? that 2-dimensional perfectly elastic collision, that 2-dimensional perfectly elastic collision in which before collision one body is in rest, is known as ग्लांसिंग कोलिजन। ठीक है, चलो बस इतना ही आज। नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ेंगे। आज न्यूमेरिकल बहुत बड़ा बड़ा सब था, तो नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ेंगे। वैसे कोलिजन आपका खत्म हो चुका है, खाली एक टॉपिक है इंपैक्ट पैरामीटर, वो हम आपको अलग से पढ़ा देंगे अगले दिन। ठीक है, तो नेक्स्ट डे आप आइए, नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है समझने में अभी? सर नो सर। बोलो। सर थोड़ा अलोंग वाई एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा बता दीजिएगा सर। हाँ बिल्कुल। देख बोला, देख वेलोसिटी पूरा x में दे दिए हैं, तो इसका शुरुआत में कोई भी कंपोनेंट y में नहीं है। ओके यस सर। तो इसलिए y का इनिशियल मोमेंटम 0 लिखे। ओके सर। लेकिन जब कोलिजन हो के बॉडी 2 ऐसे तरफ चला, यस सर। तो इसके वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो गया v1 sin θ1 ऊपर, इसलिए मोमेंटम लिखे हैं पॉजिटिव में। यस सर। और इसकी वेलोसिटी का नीचे वाला कंपोनेंट हो गया v2 sin θ2 नीचे है, इसलिए इसका मोमेंटम लिखे नेगेटिव में। समझा? यस सर, आप समझिए। ठीक है सर। ठीक, थैंक यू सर। चलो ठीक है, फिर नोट कर लो। नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।